स्टार्ट करते हैं कि निक फ्यूरी ने थॉर से ऐसा क्या कहा। ये सब स्टार्ट होता है ओरिजिनल सिन कॉमिक्स से, जिसमें निक फ्यूरी के पास वॉचर की पावर्स आ जाती है और थॉर को हराने के लिए उसके कान में 3 शब्द कहता है जो कि थे गॉड सही था। इसे सुनते ही थॉर अनवर्दी हो गया। अब ये काफी कंफ्यूजिंग है कि कुछ शब्द किसी गॉड को अनवर्दी कैसे बना सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम गॉर की स्टोरी को जानते हैं। गॉर एक एलियन था जो कि किसी बंजर प्लेनेट पर रहता था जहाँ ना खाना था ना पानी, और वहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। उसके पिता बचपन में ही उसके सामने मर गए थे, लेकिन उसके साथ सबसे बुरा तब होता है जब उसकी बीवी और बच्चों को उसी के सामने वहाँ के जानवर मार के खा जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने भगवान को बुरा भला कहने लगता है क्योंकि उन्होंने उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था और इसका सामना उसे कड़ा विरोध से झेलना पड़ता है। उस प्लेनेट के बाकी लोग गॉर की इस हरकत से उसे मारने लगते हैं क्योंकि वहाँ के लोग गॉड्स पे ज्यादा निर्भर रहते थे और उसे अपने झुंड से भगा देते हैं क्योंकि वो उनके गॉड्स को बुरा भला कह रहा था। और तब गॉर भटकता हुआ इधर उधर घूम रहा था, तभी उधर 2 गॉड आपस में लड़ते हुए आके गिरते हैं जो कि जख्मी हो गए थे और गॉर गुस्से में आके उनको मार देता है, जिससे उन देवताओं की शक्ति गॉर में आ जाती है और तब गॉर बनता है गॉड बुचर और वो गैलेक्सी में घूम घूम के सब गॉड्स को मारता जा रहा था क्योंकि उसका मानना था कि सारे गॉड्स बुरे हैं, वो अपने लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। तब गॉर को रोकने के लिए थॉर को भेजा जाता है, लेकिन वो अकेले उसे रोक नहीं पा रहा था। फिर वो फ्यूचर थॉर की मदद से उसे मार देता है, लेकिन इस बात का उसे हमेशा अफसोस रहता है और जब ये बात निक फ्यूरी उसके कान में कहते हैं तो वो अंदर से टूट जाता है और अनवर्दी हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि म्योनिर उसको अनवर्दी मान लेता है, बल्कि थॉर खुद को अनवर्दी मानने लगता है। उसका खुद से भरोसा उठ जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि वो लेडी थॉर कौन है। तो आपको बता दूं कि वो जेन फॉस्टर है। ये वही जेन फॉस्टर है जो कि थॉर की लव इंटरेस्ट है। और अब जब थॉर वर्दी नहीं रहा तो वो म्योनिर के पास आती है और कहती है कि यूनिवर्स में एक थॉर तो होना ही चाहिए, और म्योनिर को उठा देती है और नई थॉर बन जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि वो म्योनिर के लिए वर्दी कैसे हुई। तो ऐसा क्या है जो जेन को वर्दी बनाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेन को ब्रेस्ट कैंसर है और वो मरने वाली है, और जब वो हैमर उठाती है तो वो अब तक की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक गॉडेस ऑफ थंडर बन जाती है और डार्क एल्व्स और फ्रॉस्ट जायंट को भी हराती है। और जब वो हैमर रखती है तो वो फिर से नॉर्मल हो जाती है और साथ ही साथ उसको अपने कैंसर का भी इलाज शुरू से शुरू करना पड़ता है और उसका कैंसर बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब वो जितनी बार भी थॉर बनती है वो उतनी बार मौत के करीब आती जाती है। अब सवाल ये आता है कि जेन हैमर रख क्यों नहीं देती और जाके पहले अपना इलाज कराए। तो प्रॉब्लम ये है कि एसगार्ड पर ओडेन नहीं है और नेफेलहाइम के जायंट्स ने लाइट एल्व्स की दुनिया पे हमला कर रखा है। वैसे तो ओडेन को बीच में आना चाहिए, लेकिन वो फ्रॉस्ट जायंट्स के यहाँ जंग लड़ रहे हैं और उन इनोसेंट लाइट एल्व्स को बचाने के लिए जेन थॉर बन के सामने आती है, जिसका उसको कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये सब करके वो अपनी मौत के और भी करीब आती जा रही है। उसको क्या पड़ी है किसी को बचा के खुद को मरवाने की, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी जान की फिक्र किए बिना उनसे लड़ रही है और उन सबको बचा रही है क्योंकि यही सही है। दूसरों को बचाना, उनकी मदद करना और उनके हक के लिए लड़ना जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते, यही सब बातें किसी को म्योनिर के लिए वर्दी बनाती हैं और इसी वजह से जेन थॉर बन पाती है। तो ये थी स्टोरी थॉर के अनवर्दी होने की और लेडी थॉर के ओरिजिन की। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि म्योनिर को बस जेन ने उठाया है। कॉमिक्स में म्योनिर को कई लोगों ने उठाया है, जैसे कि एक इवेंट में कैप्टन अमेरिका भी म्योनिर को उठा लेते हैं और रेड स्कल की आर्मी से मुकाबला करता है। म्योनिर को ब्लैक विडो भी उठा चुकी है और एमसीयू की द एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में जब म्योनिर को कोई भी एवेंजर उठा नहीं पाया था तब हमें एक सीन दिखा था जिसमें म्योनिर को विजन ने उठा लिया था। इसलिए तुम्हारा भरोसा नहीं जीत सकता, पर हमें जाना होगा। अब बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स के अलावा म्योनिर को किसने किसने उठाया है। तो मार्वल वर्सेस डीसी क्रॉसओवर कॉमिक्स में म्योनिर को सुपरमैन भी उठा चुका है और उसके साथ ही साथ वंडर वुमन भी म्योनिर को उठा चुकी है। वैसे दोस्तों, अगर आप कहें तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि म्योनिर को किस किस कैरेक्टर ने उठाया है।